हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कोचिंग ऑनलाइन। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की वर्णिका भाग 2 का ये वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है, ढहते विश्वास। इसमें हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे बाहर एग्जाम में आप लोग का आने वाला नहीं है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाए थे कि जब हमें किसी से विश्वास ढह जाता है तो उस पर हमें 7 कौड़ी का भी विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन, कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। एक बार अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो मेरी जो भावना है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसको देख लेने के बाद आप एक भी क्वेश्चन देखते के साथ सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर से जरूर जाके देखें। कहता है कि ढहते विश्वास जो है वो कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। क्योंकि लक्ष्मी जो रहती है बेचारी, उस कहानी में बहुत दुख का सामना करना पड़ता है उसको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो देखिए वो किस भाषा में लिखा हुआ था, तो वो उड़िया भाषा में लिखा हुआ था। और उसको हिंदी भाषा में अनुदित कौन किए थे, तो हिंदी भाषा में उसको अनुदित कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी उसको हिंदी में अनुदित किए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब उड़िया में कोई भाषा लिखा है तो वो कहानी कहाँ के जीवन का होगा, तो उसका उड़ीसा से ही उसका जनजीवन का चित्रण हुआ होगा, तभी तो वो उड़िया में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि ढहते विश्वास कहानी है, जो ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चित्रण किया गया है। उसमें देखिए ढहते विश्वास एक कहानी है, उसमें किस नदी के बारे में चित्रण किया गया है, मतलब किस नदी के बारे में बताया गया है। तो देखिए होता क्या है कि हीराकुंड एक बांध है जो कि महानदी के पास स्थित है, और वही बांध से जब पानी आने लगती है तो लक्ष्मी के गांव में तबाही मच जाती है, और जहां तहां लोग जहां के तहां रह जाते हैं। और यहाँ पे जो चित्रण किया गया है वो ऑप्शन नंबर बी महानदी का चित्रण किया गया है। ठीक है, महानदी के पास कौन सा बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। अभी हम आपको बताएं कि ढहते विश्वास जो है वह उड़िया भाषा से अनुदित हुआ है, तभी हम लोग हिंदी में उसको पढ़ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि हम ना तो उड़िया जानते हैं ना आप भी उड़िया जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं उस कहानी में कि लक्ष्मी का बड़ा लड़का का नाम अच्युत था, जो कि जब जाता है बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होता है, फिर वो वापस लौट के नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है। अभी हम आपको बताए हैं कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी जो थे वही क्या किए थे, उड़िया से इसको किस चीज़ में, हिंदी में अनुदित किए थे, तभी हम और आप इसको पढ़ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। लक्ष्मी के 2 लड़के थे, जिसका एक का नाम तो अच्युत था, और एक लड़का जो था वो 1 साल के था, तभी बाढ़ आ गया था। एक जो लड़का था वो 1 ही साल का था, तभी बाढ़ आ गया था, और लक्ष्मी को गांव छोड़कर भागना पड़ा था। लक्ष्मी को क्या करना पड़ा था, गांव छोड़कर भागना पड़ा था। वो भी बच्चा उसके भागते भागते मतलब उसके हाथ से निकल जाता है। मतलब उस सब सारी चीज़ों को खुल के यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, मतलब उसका कहानी ख़त्म हो जाता है। 1 साल का जो बच्चा रहता है वो मतलब सदा सदा के लिए अपने माँ के साथ जीवन नहीं बिता सकता है, क्योंकि वो बाढ़ की में दह जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही ये मतलब समझिए कि ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन इसमें जो वाकया बीती है लक्ष्मी के साथ वो अच्छी नहीं है।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सात कौड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। 1900 कितना में हुआ था, 29 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कितना डेट दिया जाए तारीख, तो 29 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण जो नौकरी करता था वह कहाँ नौकरी करता था, तो वह कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ करता था, कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो बता रहे हैं सारा कहानी जब ही लक्ष्मी से यहाँ स्थित है, सारा का क्वेश्चन सारा सब कुछ लक्ष्मी पे ही बीतता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिना लॉन्ग लपेट के आप लोग ऑप्शन नंबर ए मार के आइएगा कि लक्ष्मण पूछा जाएगा, आप लोग से जरूर पूछा जाएगा कि जो है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सामने आप लोग के है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था। जो लक्ष्मी के पड़ोस के थे पढ़ाकू लड़का, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम गुणनिधि था। उसका नाम क्या था, गुणनिधि था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कहता है हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे स्थित है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि हीराकुंड जो बांध है वह महानदी के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इस वीडियो को आप लोग को रिवीजन के तौर पे बस देखना है। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो ये वीडियो आप लोग बस रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज जो यायती केसरी थे वो पत्थर से बांध बनवाए थे, तो वह भुवनेश्वर था। वो भुवनेश्वर था। सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में जिक्र किया है। महज 18 मिनट का वो वीडियो है, एनिमेशन के तहत हम उसको बताए हैं। एक बार जाके उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे। लक्ष्मी का जो ससुर थे वो मर गए थे, मतलब कहाँ मर गए थे, मंदिर बनाते समय मर गए थे या बांध में काम करते समय। तो देखिए वो गांव जो था वह बाढ़ से काफ़ी ग्रसित था, इसलिए आप लोग को सोचना नहीं है। लक्ष्मी का जब बात आए तो बाढ़ मार दीजिएगा, बांध मार दीजिएगा, क्योंकि जब बाढ़ आता था तभी वो बांध बनाने के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। बाढ़ जो था वो बराबर आते रहता था उस गाँव में, तभी तो स्कूल जो था वो ऊंचे टीले पे बनाया गया था ताकि लोग उसमें जा सके और अपनी जान की सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुणनिधि जो था किस दल का गठन किया था। गुणनिधि जो था वो किस दल का गठन किया था, तो जो स्वेच्छा दल का गठन किया था, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 17वां नंबर ये क्वेश्चन है। 17वां नंबर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि को किसने कहा था। तो वो सरपंच साहब कहे थे। कौन कहे थे, सरपंच साहब कहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं देख लेते हैं हम लोग। तो लक्ष्मी को जो है वो दो लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाता है। 2 लड़कियां और 2 लड़के थे लक्ष्मी की। जब बाढ़ आती है तो लक्ष्मी जब खुद फंस जाती है तो बेटी को बोलती है बेटी भाग जाओ तुम, और बेटी भागकर टीले पे चल जाती है जहाँ पे चंडेश्वरी देवी का मंदिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है, विपत्ति अकेले ना आकर सगी साथियों के साथ आता है, यह पंक्ति किस पाठ का है। यह पंक्ति जो है किस पाठ का है। तो हम बताए थे कि जब विपत्ति आता है तो चारों तरफ से आता है, मतलब सबको लेते आता है अपने साथ, मामा को, दादा को, दादी को, एक से एक तरह के। अगर आपके साथ मुसीबत चल रहा है तो एक से एक मुसीबत जाएगा, एक मुसीबत फिर आएगा, मतलब ये संगी साथियों के साथ आता है। यह ढहते विश्वास में है, जिससे कि सारा विश्वास ढह गया था उस मंदिर से, चंडेश्वरी देवी मंदिर से सारा सब लोगों का विश्वास ढह गया था, इसीलिए इस कहानी का नाम ढहते विश्वास पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है बाढ़ की समस्या ... कहानी का केंद्र है। तो ढहते विश्वास सबका वहाँ से ढह गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 21 में देखते हैं
कि लक्ष्मी का पति डॉट 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 में नौकरी करता था, तो बताए थे कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ करता था? कोलकाता में। यहाँ पे अगर कलकत्ता भी लिखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, चलिएगा आपके स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे है कि लक्ष्मी डॉट 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 के कहानी की केंद्रक पात्र है। कौन सा कहानी का केंद्र? तो जहाँ पे विश्वास ढह गया मान लीजिएगा वही लक्ष्मी जी का बहुत सारे कष्ट की है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। कुछ बोलने का मतलब ज़्यादा हम मेरा इच्छा नहीं है ये, लेकिन पढ़ाने वक्त आपको समझाना तो मेरा काम है, इसलिए क्योंकि यह कहानी काफ़ी मायूस कर देने वाली कहानी है। ये किसी के जीवन में ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का दो बेटा चला जाए तो कैसा लगेगा उसको। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 7 कौड़ी होता कथाकार हैं, कहाँ के हैं? 7 कौड़ी होता कथाकार उड़िया के हैं। कहाँ के हैं? उड़िया का। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध। कौन सा बांध था? देवी बांध। देवी बांध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जैसा कि पहले इसका जिक्र हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ढहते विश्वास जो कहानी है स्कूल उसमें कहाँ पे है? तो टीले के नीचे है। क्यों बनाया गया था टीले के पास? क्योंकि अगर कस के बाढ़ आती थी तो लोग वहाँ पे जाके अपने जीवन की मतलब समझिए सुरक्षा महसूस करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 27 कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो इसमें से सभी लोग थे, जो कि सब सारा लोग इसमें शामिल थे। वही जो सेवक दल एक बनवाया था, ये स्वयं सेवक दल गुण निधि बनवाया था, सब लोग उसमें शामिल थे। सारा लोग वही लोग मिलके गांव में हल्ला कर रहे थे कि बाढ़ के बारे में भाग जाओ, सबको सचेत कर रहे थे कि बाढ़ आ गया। जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो सबको कह दिए गांव छोड़ के चले जाइए सब। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 28 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यही देखिए, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 29 है कि किस लेखक के कथन साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? तो 7 कौड़ी होता। उड़ीसा में किस तरीके से लोग अपने जीवन में मतलब संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्या, समझिए कि वहाँ पे कुछ संघर्ष करते आदमी चला जाता था। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।